नौकरी से निकाले जाने के बाद एक स्टेप नाम का आदमी गुस्से में आकर अपने बॉस बोल्डविन को गोली मारकर कत्ल कर देता है। लेकिन अगली सुबह स्टेप को उसके दफ्तर वाले घर फोन करके बताते हैं कि उनका बॉस बोल्डविन सुबह से तकरीबन 3 दफा उसके बारे में पूछ चुका था। ये सुनकर स्टेप फौरन अपने दफ्तर पहुंचता है, जहां वो बोल्डविन को अपने कमरे में बिल्कुल सही सलामत बैठे हुए देखता है। ये देखकर स्टेप साथ वाले कमरे में बैठे बोल्डविन के बिजनेस पार्टनर रेजी के पास जाता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि पिछली रात क्या हुआ था। स्टेप की बातें सुनकर रेजी स्टेप को समझाता है कि उसे काम के प्रेशर की वजह से जरूर कोई वहम हुआ था। इसके बाद रेजी स्टेप को कंपनी की तरफ से एक असिस्टेंट रखने की इजाजत देकर इस बात को वहीं पर रफा दफा कर देता है। जिसके बाद एक बंद कमरे में रेजी और बोल्डविन के दरमियान होने वाली बातचीत से हमें पता चलता है कि स्टेप जिसे बोल्डविन समझ रहा था वो बोल्डविन नहीं बल्कि रेजी का एक मोहरा था, जो सिर्फ बोल्डविन जैसा दिखता था, जिसे स्टेप के हाथों असली बोल्डविन के मरने के बाद रेजी ने वहां पर इसलिए प्लांट किया था क्योंकि रेजी अपने मरे हुए पार्टनर की पूरी कंपनी के ऊपर कब्जा करना चाहता था। और हमें यह भी पता चलता है कि स्टेप के हाथों बोल्डविन का कत्ल होना महज एक इत्तेफाक था, जिसका अब रेजी फायदा उठा रहा था। और इस सारे ड्रामे में असली बोल्डविन की बीवी भी रेजी का साथ दे रही थी। बस अब रेजी का एक ही डर बाकी रह गया था कि कहीं स्टेप अपना मुंह खोल के उसका सारा प्लान चौपट ना कर दे। इसलिए रेजी स्टेप को अपने पास बुलाकर उसको नौकरी से निकाल देता है। यहाँ तक कि स्टेप की तरफ से मेंशन किए जाने पर रेजी इस बात से भी मुकर जाता है कि उसने उसे कभी भी कोई असिस्टेंट रखने की इजाजत दी थी, क्योंकि रेजी ने ना सिर्फ स्टेप को नौकरी से निकाला था बल्कि उसको पागल साबित करने की भी कोशिश की थी। इसलिए स्टेप गुस्से में आकर बोल्डविन की तरह रेजी को भी उसके दफ्तर में घुसकर गोली मार देता है।